हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक और इंटीग्रल के फॉर्म को देखते हैं जो कि अपने आप में जेईई मेंस और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये एक हमारा फॉर्म है, इसमें यह है कि इंटीग्रल e की पावर x और ब्रैकेट के अंदर है हमारा एक फंक्शन है f(x) और प्लस उसका डेरिवेटिव है। तो इसका क्या होगा, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाते हैं। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं e की पावर f(x) dx प्लस e की पावर f'(x), ठीक है। वैसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसका जो एक जनरल फॉर्म होता है वो होता है e की पावर f(x) प्लस c, ठीक है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अभी कैसे होता है हम इसको प्रूव कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगाया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में क्या लगाते हैं, आइलेट फॉर्म लगाते हैं, ILATE। हम लोग इसको सिर्फ करेंगे अभी, ठीक है। जब आइलेट फॉर्म लगाएंगे तो हमारा इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल ये है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन हम लोग इसको लेंगे और सेकंड फंक्शन इसको एंड सेकंड फंक्शन इसको लेंगे। होता है एक्सपोनेंशियल हमारा सबसे लास्ट में होता है, तो एक्सपोनेंशियल को हम लोग सेकंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट f'(x) इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x, ठीक है, dx। क्लियर, प्लस e की पावर x इनटू f'(x) dx। क्लियर। तो अब देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गए हैं, तो हमारा क्या आ गया, e की पावर x f(x) आ गया, ठीक है, प्लस c। तो हमारा जो ये फॉर्म है e की पावर x f(x) प्लस e की पावर x f'(x), तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या हो गया, e की पावर f(x). तो जहां भी हमें ये फॉर्म दिखे तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, e की पावर x f(x), ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं ले लेता हूं e की पावर x और यहां पे सपोज मैंने ले लिया sin x प्लस cos x, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ये है। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, इसका इंटीग्रल e की पावर x f(x) का मतलब e की पावर x sin x प्लस c, ठीक है। ये इतना इजी फॉर्म है, ठीक है। अब ये फॉर्म अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, कुछ चीजें होती है डायरेक्ट हमारा f(x) दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में f(x) दिया रहता है और उसका डेरिवेटिव दिया जाता है, ठीक है। तो हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। कभी कभी ये हमारा इस फॉर्म में नहीं होता है तो हमको रिड्यूस करके इस फॉर्म में ले आना होता है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन, अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन हम लेते हैं इंटीग्रल e की पावर x, ठीक है, और यहां मैंने ले लिया tan x प्लस log sec x, ठीक है, dx। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे कि इंटीग्रल e की पावर x एंड समथिंग कुछ ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर होगा, तो ऑलवेज हमेशा ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमारा इसी फॉर्म वाले में आएगा, e की पावर x f(x) प्लस f'(x), ठीक है, e की पावर x f(x) प्लस f'(x), ठीक है। तो बस आपको ये करना है कि ये जो बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर यानी कि बॉक्स के अंदर आपको f(x) मिलेगा एंड क्या मिलेगा, f'(x) मिलेगा। कभी कभी तो डायरेक्ट वे में दिया रहता है कि f(x) दिया रहता है, उसका डेरिवेटिव दिया रहता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, दोनों का सम दिया रहेगा, ठीक है, और उसको मुझे ब्रेक करके f(x) और f'(x) में लिखना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपका f(x) अगर ये है तो उसका डेरिवेटिव ये होगा, अगर ये f(x) है तो उसका डेरिवेटिव ये होगा। अब लेते हैं हम, जैसे f(x) लेते हैं, f(x) tan x, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, ddx tan x sec स्क्वायर x, लेकिन ये हमारा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरे केस में f(x) इसको लेते हैं, तो f(x) मैंने ले लिया तो log sec x, तो अगर log sec x लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या है, तो ddx log sec x का मतलब 1/sec x इंटू sec x tan x। तो अब देखिए क्या है, sec x कैंसिल हो गया यानी कि tan x मिल गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर f(x) ये है तो उसका डेरिवेटिव ये है, दोनों का सम देखिए इसमें प्रेजेंट है,
इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल e की पावर x tan x प्लस log sec x, ठीक है, dx। तो इट मीन्स कि अगर ये हमारा fx है और तो ये हमारा क्या होगा f डैश x हो गया, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं, e की पावर x fx होता है, fx का मतलब log sec x, ठीक है, प्लस c, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ये क्लियर, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। जैसे मैं इसको एक और क्वेश्चन यहां कर दे रहा हूं, हाँ ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट नहीं है। तो जैसे i इक्वल्स टू e की पावर x इंटू ब्रैकेट के अंदर कर दिया 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x अपॉन कॉस स्क्वायर x, ठीक है, dx, ठीक है, क्लियर। तो अब हम देखिए, अब इसके बॉक्स के अंदर ये है, ठीक है, तो बॉक्स के अंदर क्या है 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा है ये आपका क्या है fx प्लस f डैश x में आना चाहिए, यानी कि दो में जो टर्म में ब्रेक करना है, जिसमें से एक हमारा फंक्शन होगा और सेकंड हमारा क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको मैं ब्रेक करने के लिए करता हूँ सेपरेट, पहले कर देता हूँ। तो ये आपका सेपरेट मैंने किया, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको मैं और ब्रेक करता हूं, तो साइन एक्स स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा टेन एक्स, ठीक है। तो ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो अब देखिए अगर ये मैं एफ एक्स लेता हूं तो उसका डेरिवेटिव कितना इजी हो गया, ठीक है। तो आपका ये मुझे क्वेश्चन किसमें ब्रेक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन ब्रेक हो गया e की पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। तो अगर ये fx है तो ये उसका डेरिवेटिव, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x fx मतलब e की पावर x टेन एक्स प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक IIT क्वेश्चन आ चुका है, IIT एडवांस में। अब देखिए वो क्या क्वेश्चन है, ये आपका IIT एडवांस का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि e की पावर x इंटू 1 माइनस e की पावर x इंटू 1 माइनस x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब देखिए, अब इसके अंदर e की पावर x के अंदर क्या टर्म है, ये वाला टर्म है सारा, ठीक है। तो यानी कि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मुझे किस में ब्रेक करना है, एफ एक्स में और एफ डैश एक्स में, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यानी कि इसको मुझे दो टर्म में ब्रेक करना है। अगर एक फंक्शन मिलेगा और सेकंड उसका क्या मिलेगा, डेरिवेटिव मिलेगा। अब चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा, तो इसको मैंने कर दिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या करना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। तो अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं थोड़ा सा। तो अब देखिए यहां डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो यहां पे मैं कर देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन आएगा और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अब देखिए ये एक कैंसिल आउट कर देता हूं मैं। जब जैसे ही मैंने जिसको कैंसिल आउट किया तो मेरा ये टर्म आ गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड टर्म हमारा क्या हो गया, सेकंड टर्म यहाँ पे मैं लिख देता हूं माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो इसमें से अगर मेरे पास एक एफ एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। क्लियर। तो अगर ये मैं एफ एक्स ले लेता हूं, अगर मैंने इसको एफ एक्स ले लिया, मुझे ये ज्यादा इजी होगा क्योंकि ये एफ एक्स हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एफ एक्स लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको फिर डेरिवेटिव करता हूं तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर। ये 0 यानी कि -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अगर ये fx है तो ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो इस वाले फंक्शन को मैं क्या करूं, सीधे मैंने ब्रेक कर दिया। जैसे ही मैंने ब्रेक किया तो यहां क्या आ जाएगा, यानी कि i इक्वल्स टू e की पावर x इंटू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। ठीक है। तो इसको मैंने क्या ब्रेक कर दिया, 2 में। e की पावर x, fx मैंने क्या लिया है, fx लिया कि यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2x अपॉन 1 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा f डैश x, यानी कि -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये fx, तो वो उसका f डैश x। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x fx का मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। ये हमारा आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था। तो इस तरह हमने एक इंटीग्रल के फॉर्म को देखा जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये फॉर्म क्या है, क्या फॉर्म था, e की पावर x fx प्लस f डैश x। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x fx। ठीक है। बस मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वाले फॉर्म में है e की पावर x का जो टर्म है इसमें मुझे fx पता करना है। तो ये हमारे इसके अंदर का e की पावर x के अंदर का जो टर्म होगा उसमें 2 टर्म मिलेंगे, एक fx मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, f डैश x मिलेगा। अब मुझे ये दोनों टर्म को सेपरेट करना है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगी, e की पावर x और जो fx वाला टर्म है। ठीक है। तो ये हमारा इस तरह हमने एक इंटीग्रल के फॉर्म को देखा। अगर आप कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।